नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 से 8 जिलों की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जो भर्ती है संविदा कार्मिकों की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक अजमेर ने एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए। मैं बता दूं, नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर, विजयनगर, केकड़ी, सरवाड़ और नसीराबाद के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 20,000 मानदेय दिया जाएगा। 19 पोस्ट है। अगर आप सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री और डिप्लोमाधारी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेखा सहायक को 12,000 मानदेय दिया जाएगा। 15 पद हैं। बीकॉम है, आप IPC से आपने की है, CS इंटर है या कॉस्ट अकाउंटेंट इंटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से MIS मैनेजर के 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने मशीन विथ मैन के 19 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आपने RLCIT कोर्स किया है और आप जो योग्यता रखते हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 8,200 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग वर्कर या होमगार्ड के 19 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्यता 8वीं रखी है। आप देख सकते हैं 7,000 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। किसी भी प्रकार की कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा है। संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 80% डिग्रीधारी और 20% डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। और जो नियुक्ति है फर्स्टली 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। चयन के उपरांत एक अभ्यर्थी केवल एक ही नगर निकाय या नगर परिषद से अनुबंध कर सकता है। साथ ही जो है पदस्थापन स्थान का जो आवंटन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी किसी स्थान विशेष के पदस्थापन की मांग नहीं कर सकता। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर आगामी 3 दिवस में वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को संविदा नियुक्ति दी जाएगी। इन्होंने कहा कि शहरी रोजगार सहायक के पद हेतु जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन प्लस RLCIT है, लेकिन मेरिट जो है ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर ही रखी जाएगी। संविदा भर्ती आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। फॉर्म नगर निगम की वेबसाइट isg.urban.rajasthan.gov.in/MC अजमेर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले आप जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा। आवेदक का क्या नाम है, पिता पति का नाम, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मूल निवासी कहाँ है, किस पद के लिए आवेदन कर रहा है, योग्यता क्या है, कोई अनुभव है या नहीं, किस वर्ग से है, मोबाइल नंबर, मेल ID, साथ ही शैक्षणिक योग्यता का स्तर क्या है, किस वर्ष उसने अर्जित की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की, कितने प्राप्तांक मिले और क्या परसेंटेज हैं और हस्ताक्षर करने। साथ ही शपथ लेने की जो सूचनाएं दी है वो सत्य हैं, किसी भी प्रकार के तथ्य को नहीं छुपाया गया है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन जमा करवाते हैं तो आपको एक प्राप्ति रसीद भी यहाँ पर दी जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर। कार्यालय नगर निगम उदयपुर ने यहाँ पर जो संशोधित विज्ञप्ति है 15 जुलाई 2022 के माध्यम से जारी कर दी है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि समस्त इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 3 जून 2022 द्वारा पूर्णतः संविदा आधार पर नियुक्त हेतु वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस विज्ञप्ति को 17 जून 2022 के आदेश के माध्यम से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया था। साथ ही इन्होंने कहा कि स्वशासन विभाग के आदेश दिनांक 5 जुलाई 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों की तुलना में संशोधित भर्ती जो है विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की जा रही है, जिसकी जो सूचना है वो नगर निगम की वेबसाइट में मिल जाएगी। और समस्त इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है या आप करना चाहते हैं तो इस विस्तृत संशोधित विज्ञप्ति का अवलोकन कर उक्त वेबसाइट से करें। तो दोस्तों, जो फॉर्मेट है उदयपुर का वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोटो अटैच करना है, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं,
आवेदक का पूरा विवरण हिंदी इंग्लिश में, साथ ही डेट ऑफ बर्थ, आवेदक की जो 1 जनवरी 2023 को आयु क्या है, किस श्रेणी से आवेदन कर रहा है, एक विशेष श्रेणी, धर्म, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल और जन आधार आईडी, संतान संबंधी विवरण, पत्राचार का पता, स्थायी पता, साथ ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल कि 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस विषय से की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की, क्या रोल नंबर थे, क्या परिणाम था और क्या परसेंटेज या ग्रेडिंग थी। साथ ही घोषणा करने की जो सूचनाएं दी है वो सत्य है, किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं छुपाया गया, और आवेदक के जो हस्ताक्षर है वो करने, और समस्त शैक्षणिक दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्रों सहित जो सूचना है आपको भिजवानी है। इसी प्रकार से तीसरा जो जिला है सवाईमाधोपुर ने भी संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी, आप देख सकते हैं। नगर परिषद और नगर पालिका सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, बामनवास और बोली के लिए जो संविदा पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 5 पद, 20,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सिविल अभियांत्रिकी में आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक डिप्लोमा के 2 पद हैं, 20,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेखा सहायक के 6 पद, 12,000 मानदेय। क्वालिफिकेशन सभी जिलों की सेम है। MIS मैनेजर के 6 पद, 12,000 मानदेय। शहरी रोजगार सहायक के 12 पद, 7,500 मानदेय। साथ ही इन्होंने कहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्रों सहित 31 जुलाई 2022 को सायं 6 बजे तक कार्यालय आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर में व्यक्ति से या डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। 31 जुलाई 6 बजे के बाद में किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद विलोपित कर दिया गया है और पूर्व में प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाते हैं, और इस पद पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक पर कोई भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने पूर्व में JTA, लेखा सहायक, MIS मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक के लिए आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और समस्त वर्गों को राज्य सरकार के नवीनतम प्रपत्र और आदेशों के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सेम जो परफॉर्मा है वो बहुत ही सिंपल है, तो आप आसानी से भरकर 31 जुलाई तक डाक या व्यक्तिगत रूप से आप जमा करवा सकते हैं। इसी प्रकार से राजसमंद के लिए आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2022 के माध्यम से जो है विज्ञप्ति आमंत्रित की है संशोधित, जिसमें नगर परिषद राजसमंद, नगर पालिका नाथद्वारा, आमेट और देवगढ़ के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं, जिसमें JT के 9 पद, लेखा सहायक के 5 पद, MIS मैनेजर के 5 पद और शहरी रोजगार सहायक के 10 पद यहाँ पर रखे हैं। आयु सीमा जो है आप देख सकते हैं 1/1/2023 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा। आवेदन प्राप्त करने की जो डेट है वो 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई रखी है सायं 6 बजे तक। आप जो आवेदन है व्यक्तिगत रूप से या मेल ID, मैं बता दूं मेल ID जो है राजसमंद नगर पालिका @gmail.com पर आप भिजवा सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व के आवेदन ही मान्य होंगे। साथ इन्होंने कहा कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद जो है विलोपित कर दिया है तो पूर्व में प्राप्त आवेदन निरस्त समझे जाते हैं। तो राजसमंद के लिए आप देख सकते हैं 25 जुलाई सायं 6 बजे तक व्यक्ति से या मेल ID राजसमंद नगर पालिका @gmail.com पर आप आवेदन जो है भिजवा सकते हैं। आवेदन पत्र बहुत ही सिंपल है, वो आप आसानी से आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप भरकर आसानी से जमा करवा सकते हैं। इसी प्रकार से कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना संचालक डूंगरपुर ने भी 6 जुलाई 2022 के माध्यम से जो विज्ञप्ति है संशोधित वो यहाँ पर आमंत्रित की है, आप देख सकते हैं आसानी से। डूंगरपुर के लिए जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर आमंत्रित किया है, आप आसानी से जो फॉर्म है वो भिजवा सकते हैं। देख सकते हैं आप, इन्होंने कहा है कि आंशिक संशोधन करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संशोधित विज्ञप्ति जो है कार्यालय की वेबसाइट www.spp.raj.nic.in और urban.rajasthan.gov.in/ulv डूंगरपुर उपलब्ध है। आवेदक जो है व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से नगर परिषद कार्यालय में 21 जुलाई तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं।
जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद विलोपित कर दिया है। पूर्व में स्वीकृत मानदेय में संशोधन यहाँ पर किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेटीए को 20,000, लेखा MIS को 12,000 और शहरी रोजगार सहायक को 7,500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से बूंदी ने भी संशोधित विज्ञप्ति जो है आमंत्रित की है और 20 जुलाई तक आप जो है व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो है फॉर्मेट बूंदी ने जारी किया है, आप देख सकते हैं। बूंदी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से या डाक जो व्यक्तिगत रूप से अथवा मेल ID bundipalika@gmail.com पर एवं कार्यालय आयुक्त एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति IRGY अर्बन में व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो बूंदी में जो आप 3 तरीके से आवेदन कर सकते हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से आप जाकर जमा करवा सकते हैं, या bundipalika@gmail.com पर आवेदन भेज सकते हैं, या आप डाक के माध्यम से भी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जेटीए के जो है नगर परिषद बूंदी के लिए 3 पद, पाटन, लाखेरी, नेनवा और इंदरगढ़ और कापरेन के लिए 2-2 पद रखे हैं। 20,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से लेखा सहायक के बूंदी के लिए 2 पद और बाकी के लिए 1-1 पद यहाँ पर रखा है, 12,000 मानदेय। MIS मैनेजर के लिए BCA डिग्री है आपके पास है तो बूंदी के लिए 2 पद, बाकी के लिए 1-1 पद रखे हैं, 12,000 मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से शहरी रोजगार सहायक को 7,500 मानदेय दिया जाएगा। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। तो आप आवेदन जो है आप देख सकते हैं बूंदी के लिए जो आवेदन की तिथि है वो 15 जुलाई से 25 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। 25 जुलाई सायं 6 बजे तक आप आवेदन ऑफलाइन, मेल ID या आप व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं। 25 जुलाई के बाद में किसी भी प्रकार के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन और जो विज्ञप्ति है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार से जिला कार्य कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक टोंक ने भी संशोधित विज्ञप्ति है जो जारी कर दी है और 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। जेटी के 13 पद, लेखा सहायक के 7, MIS मैनेजर के 7 और शहरी रोजगार सहायक के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप 25 जुलाई तक आप आवेदन जो है जमा करवा सकते हैं। साथ ही आवेदन का जो फॉर्मेट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो हमने बात की आज यहाँ पर टोंक, बूंदी, डूंगरपुर, राजसमंद, आप देख सकते हैं ये सारी जो विज्ञप्तिज हैं PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके भरकर आप व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से ही, अगर मेल ID दी हुई है तो मेल ID पर आप अपना जो फॉर्मेट है वो भेज सकते हैं। इसी प्रकार से राजसमंद, उदयपुर और अजमेर का जो है अपन ने यहाँ पर और सवाईमाधोपुर जिले की विज्ञप्ति का अध्ययन यहाँ पर किया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।